जाने वाला B-52 बॉम्बर विमान और एक ऐसा हादसा जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरते ही यह विशालकाय विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। पिछले 44 सालों में B-52 विमान का यह सबसे घातक हादसा है। कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर सोमवार की सुबह एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई। एक रूटीन टेस्ट मिशन पर निकला B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर टेक ऑफ के ठीक बाद क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 8 क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई। एयरफोर्स अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा इतना भयानक था कि किसी का भी बचना नामुमकिन था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर वहां क्या हुआ था। सोमवार की सुबह 11:20 कैलिफोर्निया का मरुस्थलीय इलाका और वहां मौजूद एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस रोज की तरह एक B-52 बॉम्बर विमान ने अपने नए रेडर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के टेस्ट के लिए उड़ान भरी। लेकिन उड़ते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। विमान रनवे के पास ही क्रैश हो गया। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुब्बार छा गया। इस हादसे में मारे गए 8 लोगों में सिर्फ मिलिट्री अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि सरकार के सिविलियंस और बोइंग कंपनी के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। ये सभी बेहद अनुभवी इंजीनियर्स और पायलट्स थे, क्योंकि एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर केवल सबसे बेस्ट टीम को ही ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स ट्रॉय ई मैन, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस पर गहरा दुख जताया है। B-52 बॉम्बर कोई साधारण विमान नहीं है। यह 1955 से अमेरिका सेना की रीढ़ की हड्डी रहा है। यह अकेला विमान अपने साथ 70,000 पाउंड तक के बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइल ले जा सकता है। अमेरिका के पास ऐसे केवल 76 विमान बचे थे, जिनमें से अब एक नष्ट हो चुका है। क्योंकि इस विमान का प्रोडक्शन 1962 से ही बंद है, इसलिए अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए डेविस मोंथन एयरफोर्स बेस के बोनयार्ड, यानी जहां पुराने विमान रखे जाते हैं, से पार्ट्स निकालने होंगे। फिलहाल एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस को दोबारा खोल दिया गया है, लेकिन मंगलवार तक के लिए सभी ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। मिलिट्री की स्पेशल टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि इतने सुरक्षित और भरोसेमंद विमान में यह तकनीकी खराबी कैसे आई। कॉलोनियल जेम्स हैस के मुताबिक इस हादसे की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दशकों पुराने इन B-52 विमानों को अब पूरी तरह बदल देने का समय आ गया है।